Good morning, children. Children, first class. You open your English textbook, Sparkle. Yes, at this time we are going to start our exercise use of an on page number 30, chapter number 6. बेटा आपको अपनी बुक स्पार्कल में लेसन नंबर 6 निकालना है और लेसन 6 में हम पेज नंबर 30 के ऊपर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज यूज ऑफ एन का यूजेज। यहाँ तक मैंने आपको क्रॉस करके उस दिन फिल करवाए थे बिफोर 2 days, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ एन। सो यू लिसन मी अटेंटिव स्टूडेंट्स। यस, look at the following pictures and read the words. Look means देखना, at the following means नीचे दी हुई, pictures means तस्वीर, and और read the words, read means पढ़ना, words means शब्द। कहता है नीचे दी गई तस्वीरों को देखें और इन शब्दों को पढ़ें। अब देखिए, you look at your book, cat के साथ में ए आर्टिकल यूज किया गया है। आर्टिकल के रूप में किसका यूज हुआ है? ए का। ए कैट। यहाँ मैंगो है, मैंगो के साथ में भी ए का यूज हुआ है, ए मैंगो। ठीक है, इसका मीन्स क्या है? ए मैंगो। यहाँ एप्पल है, एप्पल का मीन्स है सेब। एप्पल के साथ एन का यूज है, एन एप्पल। इसका यूज है एन एप्पल। यहाँ ये एलिफेंट की फिगर है और एलिफेंट के साथ भी एन का यूज हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल के बारे में बता दूं पहले। जब भी वोवल साउंड होती है, यानी कि वोवल साउंड कौन कौन सी हैं? देयर आर 5 वोवल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ये है वोवल साउंड। क्या है ये? वोवल साउंड है। कंसोनेंट साउंड में 21 लेटर हैं, रिमेन 21 लेटर विच इज कॉल्ड कंसोनेंट साउंड। 5 लेटर हमने निकाल दिए, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हमने निकाल दिया और फिर बचे 21 लेटर। 21 लेटर के अंदर जो बचे हैं वो कंसोनेंट साउंड कहलाते हैं। अब देखिए, वोवल साउंड से बिफोर यूज ऑफ एन, यानी कि वोवल साउंड जो भी हैं, जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवल साउंड होता है, ए, आई, ओ, यू में से कोई भी हो, उसके साथ में हम एज ए आर्टिकल वी यूज एन। आर्टिकल के रूप में हम एन का प्रयोग करते हैं। एंड दोज वर्ड्स प्रोड्यूस कंसोनेंट साउंड, और वो शब्द जिनसे कि कंसोनेंट यानी कि व्यंजन, कंसोनेंट का मीन्स क्या है? व्यंजन। वोवल का मीन्स है स्वर। हिंदी में इसे स्वर और व्यंजन कहा जाता है। कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है उनसे बिफोर, ठीक उनके पहले हम ए का यूज करते हैं एज ए आर्टिकल। यहाँ ए और एन का यूज दिया गया है, तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल के बीच के अंदर इनके यूजेस में जो डिफरेंस है वो ही मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम, कि ऑलवेज वी यूज एन बिफोर द वोवल साउंड एंड ऑलवेज वी यूज ए बिफोर द कंसोनेंट साउंड। छोटे बच्चों के लिए सिर्फ इतनी ही चीज की जानकारी होना जरूरी है और इसी बेस के ऊपर आपके वर्ड्स दिए हुए होते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट है, नीचे दिया हुआ है, इसमें दे भी दिया है कंसोनेंट साउंड वगैरह नीचे मेरे बता, मैं इसको देखने से पहले आपको बता सकता हूँ। वी यूज ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड। जो वर्ड्स कंसोनेंट साउंड व्यंजन के ध्वनि से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड। जो वर्ड वोवल साउंड यानी ए, आई, ओ, यू से जिनकी बिगिनिंग होती है, उनकी शुरुआत होती है, उसे स्वर कहा जाता है हिंदी में। तो ऐसे साउंड वाले वर्ड से पहले ए का यूज किया जाता है एज ए आर्टिकल, एक आर्टिकल के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 31 पे। अब पेज नंबर 31 पे बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। यस, यू लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट्स एंड टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड नोट इट विद मी। Now speak the following words and fill in the blank.
consonants with A और N. Now अब speak means बोलना. The following words नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनको हम स्पीक आउट करेंगे. And fill means भरेंगे. In the blanks रिक्त स्थान में. In means में, blank means रिक्त स्थान. With A और N. जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वर्ड से पहले उसे हमें A या N का यूज करके ना फिल अप करना है. सो स्टूडेंट्स यू लिसन मी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट बैलून. बैलून में B इज कंसोनेंट साउंड. B क्या है? कंसोनेंट साउंड है. सो हियर वी यूज बिफोर द B A. इसलिए हम B यानी बैलून से पहले A का यूज करेंगे एज ए आर्टिकल. आर्टिकल के रूप में हम यहाँ A का यूज करेंगे. किसका करेंगे? A का. क्यों? कारण? भाई क्यों? बिकॉज फर्स्ट लेटर इज बैलून B इज B. फर्स्ट लेटर बैलून इज B. बैलून का फर्स्ट लेटर जो है वो B है और वह क्या है? इट इज कंसोनेंट साउंड. यह एक कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज किया है. नेक्स्ट है डॉग. डॉग में डी जो है ये भी कंसोनेंट साउंड है. सो हियर वी यूज ऑल्सो ए. इसलिए हम यहाँ भी ए का यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट. एलिफेंट में ई जो है ई इज ए वोवल साउंड. ई क्या है? वोवल साउंड. मैंने अभी आपको बताया था कि देयर आर 4 वोवल साउंड्स. दीज साउंड्स कॉल्ड वोवल. ये क्या कहलाते हैं? वोवल कहलाते हैं. यहाँ पे एलिफेंट के अंदर ई जो है ये वोवल है. सो हियर वी यूज एन. हम यहाँ किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. ओके. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में यू है. यू इज कंसोनेंट साउंड. हियर वी यूज एन. सॉरी, यू इज वोवल साउंड. यू जो है ये वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ भी हम एन का यूज करेंगे. ऑरेंज. ऑरेंज में ओ जो है ये वोवल साउंड है, यहाँ भी एन का होगा. एन ऑरेंज. ओके. नेक्स्ट है टाइगर. टाइगर में टी जो है ये कंसोनेंट साउंड है. सो हियर वी यूज ए. हम यहाँ ए का यूज करेंगे. फिर आता है बियर. बियर में बी कंसोनेंट है. सो हियर वी यूज ए. एंड नेक्स्ट है एरोप्लेन. एरोप्लेन में ए कंसोनेंट साउंड है. सो हियर वी यूज एन. एरोप्लेन में क्या आएगा? एन आएगा. और डियर के अंदर डी जो है ये भी कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए. एरोप्लेन में ए वोवल साउंड था, हमने एन फिल किया है यहाँ पे. और डियर में डी जो है ये कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का यूज किया है. नेक्स्ट आता है स्पेलिंग्स. स्पेलिंग में देखिए टिक द करेक्ट स्पेलिंग्स. जो सही स्पेलिंग है उसको हमें टिक करना है. अब हम कैसे करेंगे इसको टिक? देखिए फर्स्ट है FREND, सेकंड है FRIEND, थर्ड है FREIND. यहाँ फ्रेंड की स्पेलिंग्स आप सभी को मालूम होनी चाहिए, ये आपको लर्न भी होगी. आई होप ऑल स्टूडेंट्स नो अबाउट द स्पेलिंग ऑफ friend. It means second option is right. Second option जो है ये right है, FRIEND. So you tick mark on your book. कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ फिल करके आपको बताया, इसी वे में आपको करना है. In this way you fill in your book. Okay? And tick the correct spelling. और correct spelling के अंदर in this way you correct option right tick mark. जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है. राइट का टिक लगाना है. सेकंड में देखिए SCHOL इज रॉन्ग. SCHOOL इज राइट. SCHUL ये भी रॉन्ग है. तो इसमें सेकंड जो है SCHOOL स्कूल ये राइट है. क्या है? ये राइट है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए थर्ड EVENIG wrong. EVENING right. EVENNING also wrong. Second option is right. फोर्थ में CLASS glass right. इसके सामने आप right का टिक मार्क करें. और सेकंड है CLAS, थर्ड है CLASH, both are wrong.
सो फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए पंक्चुएशन में। पंक्चुएशन मार्क के लिए हम अभी देख रहे हैं। इसमें आप देखिए द नेम्स ऑफ मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स का मीन्स होता है स्मारक स्थान, नेम मीन्स नाम, एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स मीन्स भवन, आर रिटन स्टार्टिंग विद ए कैपिटल लेटर। रिटन मीन्स लिखे गए हैं स्टार्टिंग प्रारंभ में विद ए कैपिटल लेटर, कैपिटल मीन्स बड़े अक्षरों में। यानी कि ये बताया गया है कि जितने भी स्मारक और जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उनका नेम, उनके नेम में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा गया है। रीराइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। लिखना है, लिखा गया है नहीं, लिखना है। रीराइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। रीराइट मीन्स पुनः लिखिए द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। जो नीचे मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए गए हैं, स्मारक स्थलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें दोबारा से लिखिए। बाय बिगिनिंग, बाय बिगिनिंग का मीन्स है प्रारंभ करके। ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का विद ए कैपिटल लेटर, प्रत्येक शब्द का कैपिटल लेटर से प्रारंभ करके ना, और हमें इन्हें रीराइट करके लिखना है। सो स्टूडेंट्स आप देखिए पंक्चुएशन इंडिया गेट। इंडिया में INDI इंडिया और GATE। इसमें भी हम अगर M को कैपिटल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया गेट, यानी कि यहाँ पे I को कैपिटल किया, यहाँ G को किया, यहाँ P को कैपिटल किया, यहाँ M को कैपिटल किया। थर्ड में लोटस टेम्पल, LOTUS लोटस, और टेम्पल में TEMPLE, यहाँ पे यहाँ L। फोर्थ है रेड फोर्ट, इसमें RED रेड, और FORT फोर्ट में कैपिटल किया है। चार मीनार, CHARMINAR, चार मीनार में C को कैपिटल किया। सिक्स है ताजमहल, इसमें TH ताज, इसमें T कैपिटल है, MAHAL, महल में M जो है ये कैपिटल है। सो हियर वी यूज पंक्चुएशन मार्क, ओके, and I have stopped my lesson, so you noted your home assignment. होम असाइनमेंट में डू एंड लर्न एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज हमने अभी आपको अटेम्प्ट करवाई हैं, सोल्व करवाई हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में होम असाइनमेंट में नोटेड करनी है, एंड विद इट यू लर्न इट। इसके साथ ही आपको इसे लर्न भी करना है। ओके चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।